भट्टोजी दीक्षित विरचित सिद्धांत कौमुदी के कारक के इस दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कारक प्रकरण, जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे आईएएस की परीक्षा हो, चाहे यूजीसी नेट की परीक्षा हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की परीक्षा हो, चाहे रीट की परीक्षा हो, साथ ही अन्य विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर भी कारक प्रकरण आवश्यक रूप से पढ़ा जाता है। तो इस कारक प्रकरण के प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर उज्ज्वल गोस्वामी राजकीय डूंगर महाविद्यालय में सह आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। इससे पिछले वीडियो में हमने कारक प्रकरण का सामान्य परिचय पढ़ा था। यहाँ हम प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्ता कारक का अध्ययन करेंगे। कारक प्रकरण में यदि हम देखें तो सुबादि विभक्तियां दो प्रकार की होती है। एक कारक विभक्ति होती है और दूसरी उपपद विभक्ति होती है। दोनों में हम प्रथमतः कारक विभक्तियों का निरूपण करते हैं, परंतु कारक विभक्तियों के निरूपण से पूर्व यह जानना आवश्यक होता है कि कारक किसे कहते हैं। यह सारी सामान्य परिचय की जानकारी हम पिछले वीडियो में साझा कर चुके हैं। पुनः एक बार सामान्य रूप से कारक शब्द का यदि अर्थ देखें तो क्रिया के साथ संबंध रखने वाला, अर्थात क्रिया का जिससे अन्वय हो वह कारक कहलाता है। तो यह सामान्य परिभाषा के आधार पर हम सर्वप्रथम प्रथमा विभक्ति की ओर बढ़ते हैं। प्रथमा विभक्ति में जो सर्वप्रथम सूत्र हमें देखने को मिलता है वह है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब यहां यदि हम इस सूत्र को विच्छेद करें तो प्रातिपदिकार्थ एक पद है, लिंग दूसरा पद है, परिमाण तीसरा पद है और वचन चौथा पद है। और मात्रे शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह प्रत्येक पद के साथ, अर्थात चारों पदों के साथ, प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में क्या होती है, प्रथमा यानी प्रथमा विभक्ति होती है। तो चार अर्थों में या चार स्थानों पर प्रथमा विभक्ति का निर्देश किया गया है। अब यदि हम इसके अर्थ को देखें तो अर्थ में हम देखते हैं कि नियत या नियम पूर्वक जिस शब्द से जिस अर्थ की उपस्थिति होती है वह प्रातिपदिकार्थ कहलाता है। सामान्यतः शब्द का प्रयोग करते ही हमें जिस वस्तु का बोध होता है तो वह प्रातिपदिकार्थ कहलाता है, या उस वस्तु के स्वरूप का जब ज्ञान होता है तो वह प्रातिपदिकार्थ कहलाता है। जैसा कि हमने कहा कि मात्र पद का संबंध प्रत्येक के साथ है, अतः केवल प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र आधिक्य में, परिमाण मात्र में तथा वचन या संख्या मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। ये इसका सूत्र का अर्थ है। अब यदि हम इससे आगे चर्चा करें तो वृत्ति के रूप में यदि हम देखें तो प्रातिपदिकार्थ किसे कहते हैं, तो कहते हैं नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः। नियत उपस्थित यानी नियम पूर्वक जिसकी उपस्थिति प्रकट होती है वह प्रातिपदिकार्थ कहलाता है। मात्र शब्दस्य प्रत्येकम योगः, प्रत्येक के साथ मात्र शब्द का प्रयोग है।
प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राधिक्ये संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्। अब जैसे हम उदाहरण देखें, उच्चई, नीचई, कृष्ण, श्री, ज्ञानम इत्यादि, तो इन शब्दों के प्रयोग मात्र से हमें क्या है, इनकी स्वरूप की जानकारी हो जाती है। उच्चई यानी ऊंचा, तो हमें कोई ऊंची वस्तु की ओर ध्यान जाता है। नीचई का मतलब नीचे की वस्तु की ओर। कृष्ण यानी कृष्ण, मुरली मनोहर की तरफ ध्यान जाता है। श्री यानी लक्ष्मी जी का ध्यान आ जाता है श्री शब्द का प्रयोग करते ही। ज्ञानम शब्द का प्रयोग करते ही विद्या में जो हमारी प्रवृत्ति है उसका ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार से नियत शब्द के द्वारा नियत अर्थ का बोध होने पर हम उसको प्रातिपदिकार्थ की संज्ञा देते हैं। अलिंगा नियत लिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्य उदाहरणम। प्रातिपदिक का कहते हैं अलिंग, यानी जो किसी लिंग विशेष में बंधा हुआ न हो, या यूं कहें जो किसी नियत लिंग के द्वारा ही बोधित होता हो, वह प्रातिपदिकार्थ मात्र कहलाता है। अनियत लिंगास्तु लिंग मात्राधिक्यस्य। जैसे तट शब्द के प्रयोग के द्वारा हम पुल्लिंग के तट का ग्रहण करते हैं, तटी के द्वारा स्त्रीलिंग का ग्रहण करते हैं, और तटम के द्वारा नपुंसक लिंग ग्रहण करते हैं। तो जिस के प्रयोग मात्र से, जिसका कोई लिंग निश्चित नहीं है, अर्थात अनेक लिंगों में जिसका प्रयोग देखने को मिलता है, तो लिंग मात्राधिक्य है। जिसमें लिंग की एक से अधिक मात्रा है उसे लिंग मात्राधिक्य कहते हैं। ऐसे ही कहते हैं परिमाण मात्रे। परिमाण मात्र में भी प्रथमा होती है, तो कहते हैं उदाहरण द्रोणो व्रीहि। द्रोणो व्रीहि को यदि हम देखें, द्रोण रूपम यत परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहिर इत्यर्थः। प्रत्ययार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थो भेदेन संसर्गेण विशेषणम प्रत्यर्थास्तु परिच्छेद्य परिच्छेदक भावेन व्रीहौ विशेषणम इति विवेकः। विवेककार ने यह इसका वर्णन किया है। इसको सामान्य रूप से आगे समझेंगे हम। और वचनम संख्या, वचन क्या होती है, संख्या होती है। तो एकह द्वौ बहव, तो एक दो और अनेक। तो यहाँ उक्तार्थत्वाद विभक्तेर अप्राप्तौ वचनौ, तो एक वचन को कहने के लिए एक वचन की विभक्ति का प्रयोग होता है, द्विवचन के लिए द्विवचन का प्रयोग होता है, बहुवचन के लिए बहुवचन की विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वचन संख्यावाची होने के कारण से एक वचन द्विसंज्ञक और बहुवचन संज्ञक होता है। अब यहाँ यदि हम सामान्य जो सूत्र है उसके चारों पदों का अलग अलग रूप से व्याख्या को समझने का प्रयास करें, तो कहते हैं प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा हो। प्रातिपदिकार्थ क्या हो, सार्थक शब्द को प्रातिपदिक कहते हैं। जिसके बोलने पर जो अर्थ नियम से उपस्थित होता है उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं, तथा प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। दूसरी बात जब करते हैं अलिंग जो शब्द हैं, अर्थात किसी लिंग का बोध नहीं कराते, अथवा जिनके अर्थ के साथ साथ लिंग का बोध भी नियत रूप से हो जाता है, वे ही प्रथमा विभक्ति के उदाहरण हैं। जैसे उच्चैश्च नीचैश्च सु, यदि इस प्रकार से हम यह अलिंग अव्यय का प्रयोग पद देखें तो उच्चैश्च नीचैश्च इनका कोई लिंग नहीं है, ये अलिंग अव्यय पद कहलाते हैं। यदि हम इसका व्याख्या देखेंगे तो इसकी प्रयोग सिद्धि कैसे होती है, तो उच्चैश्च नीचैश्च सु, इस अवस्था में यदि हम देखें, चूंकि ये अव्यय पद हैं दोनों ही, तो अव्ययाद आप सुपह सूत्र से यहाँ सु विभक्ति का लोप हो जाता है, तब उच्चैश नीचैश पद बनते हैं। अब सकार क्योंकि पदांत हो जाता है, तो पदांत सकार को ससजु स्वरू इत्यादि से रू आदेश होकर विसर्ग की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, तो उच्चई और नीचई यह प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रयोग सिद्ध होते हैं। यदि आगे हम देखें, कृष्ण शब्द से
प्रातिपदिकार्थ क्या होता है, तो कृष्ण शब्द से पुल्लिंग अर्थ की प्रतीति होती है, श्री शब्द से स्त्रीलिंग का बोध होता है और ज्ञान शब्द से नपुंसक अर्थ की प्रतीति नियम से होती है। अतः ये सभी नियत लिंग के उदाहरण हैं। इनमें प्रथमा विभक्ति होकर कृष्ण, श्री तथा ज्ञानम ये प्रयोग प्रथमा विभक्ति में बनते हैं। तो ये तो हो गया प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिकार्थ के बाद इन्होंने कहा लिंग मात्रा आधिक्य में प्रथमा विभक्ति होती है। लिंग मात्रा आधिक्य क्या है, जैसे एक ही मूल शब्द है, उसी का पुल्लिंग रूप भी है, स्त्रीलिंग भी है और नपुंसक लिंग भी है। जैसे इन्होंने कहा तटः, तटी, तटम, तो तट का प्रयोग तीनों लिंगों में होता है। इन तीनों में से सु विभक्ति लगकर पुल्लिंग में विसर्ग हो जाता है, स्त्रीलिंग में सु का लोप हो जाता है और नपुंसक लिंग में सु को अम आदेश होकर के रूप ये प्रयोग तीनों बनते हैं, तटः, तटी और तटम। तो इसे लिंग मात्रा आधिक्य कहते हैं। एक पद जो दिया गया है या एक शब्द है उसके अनेक लिंगों में रूप चलते हैं, उसे लिंग मात्रा आधिक्य कहते हैं। वचन मात्र में प्रथमा होती है, तो वचन कहने का मतलब संख्यावाची होता है। वचन शब्द संख्या का वाचक होता है, तो एकः, द्वौ तथा बहवः आदि में वचन शब्द संख्या का वाचक है। उक्त तीनों उदाहरणों में एकत्व, द्वित्व और बहुत्व का बोध होने के कारण विभक्ति का विशेष विधान करना पड़ता है। सामान्य रूप से कहते हैं कि यदि एक प्रथमा विभक्ति है तो एक ही विभक्ति सु का प्रयोग होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञक होते हैं विभक्तियां, इसलिए यहाँ संख्यावाचक होने के कारण से उनके अनुसार प्रत्ययों या विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे कहते हैं परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे द्रोणोः व्रीहि, तो यहाँ द्रोण में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है, जिसका अर्थ है सामान्य परिमाण, अर्थात द्रोण नामक परिमाण विशेष। यहाँ इस वाक्य में यदि हम देखें तो द्रोण और व्रीहि का अभेद संबंध से अन्वय होता है। तो विशेषण और विशेष्यवाची शब्दों में परस्पर अभेद अर्थ की प्रतीति होती है। द्रोण मापवाचक शब्द है, परिमाणवाचक शब्द है, इसलिए द्रोण से द्रोण रूपात्मक परिमाण अर्थ की प्रतीति होती है और व्रीहि के साथ या व्रीहि अर्थ के साथ प्रत्ययार्थ परिमाण का परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव से अन्वय हो जाता है। तो इसलिए परिमाण